अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इससे पहले मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूं कि इन जजों ने मुल्क नहीं चलने देना। और हालिया ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, जो 8-5 से फ़ैसला आया है, जिस दिन ये फ़ैसला हुआ है, जिस दिन ये फ़ैसला अनाउंस हुआ है, हमारी स्टॉक मार्केट तकरीबन 1400 पॉइंट जो है वो माइनस हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो जज हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जो हाई कोर्ट्स में जज हैं, इन जजों ने मुल्क नहीं चलने देना। इससे पहले मैं जर्नलों के बारे में भी कह चुका था कि जर्नलों ने मुल्क नहीं चलने देना। लेकिन इस वक्त जो जर्नलों से गलती हुई 2018 से पहले, जो मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था, तो एक नया पाकिस्तान बनाया गया, एक तब्दीली लाई गई, एक हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया जिसने हमारे मुल्क का भट्टा बिठा दिया है। और आज हम जितने क्राइसिस में हैं, जो बिजली महंगी है, जो गैस महंगी है, जो महंगाई है, जो पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जाना पड़ रहा है, ये वही तजर्बा था, नए पाकिस्तान का तजर्बा। और नए पाकिस्तान के तजर्बे की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, सभी लोग पाकिस्तान में परेशान हैं। और कहा जा रहा है जी बड़े लोग बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। चलो, ये तो काफ़ी अरसे से लोग जा रहे हैं, जो आबादी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा जा रहे हैं, मैं इसको इस तरह से ले देता हूँ। लेकिन मुल्क में रेमिटेंस आ रहा है, कुछ बुरी बात नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इन जजों ने मुल्क नहीं चलने देना। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमारे जज जो हैं ये न्यूट्रल होने चाहिए, यानी जज पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी जज कभी न्यूट्रल नहीं हो सकते। इनका ताल्लुक बेंच से है, बार से है, और ये चैम्बर से इम्तहानात दे के तो ये जज बन जाते हैं। इनके तल्लुकात जो हैं सीनियर वकला से होती हैं, लतीफ़ खोसा से इनके तल्लुकात हैं, एतजाज़ अहसन से इनके तल्लुकात हैं, हामिद खान से इनके तल्लुकात हैं। ये जो जज हैं ये उनके स्टूडेंट हैं। अब जो जज उनसे पढ़ा हुआ है, उनकी चैम्बर का है, वो कैसे फैसला उनके खिलाफ कर सकता है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमें चाहिए कि दूसरे मुल्कों से, तुर्की से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, जो भी मुल्क है, जो सस्ते मुल्क हैं, जो यहाँ उर्दू पंजाबी समझी जाती है, उनसे ले लें। बांग्लादेश के जज जो होते हैं उर्दू समझते हैं। इंडिया से ले लें यार, सिख जज ले लें। इन जजों से बेहतर है सारे सिख जज हमारे हों, तो वो फैसले ठीक करेंगे। इन जजों से सिख जज जो हैं वो 100 दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि कम से कम वो यहाँ पे रिश्तेदारियाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे वो सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देखेंगे, वो प्रिंट मीडिया नहीं देखेंगे। उनके यहाँ पे जो दामाद हैं वो पार्टियों में नहीं होंगे, वो PTI में नहीं होंगे या किसी और पार्टी में नहीं होंगे। उनके जो उनके समधी हैं वो किसी पार्टी में नहीं होंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ, जज न्यूट्रल होने चाहिए। 20-25 लाख आप किसी को भी सैलरी देंगे, वो यहाँ पे हंसता हुआ नौकरी करने आएगा। इसलिए हमें इन जजों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो ऐसे फैसले करें जो हमारे मुल्क की बेस के खिलाफ हों। मतलब एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई है तो फैसला, मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं उनसे, मतलब चने का, और जवाब अनारदाना आ रहा है। मतलब ये, इसकी मिसाल मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कि एक शख्स जो है वो निकाह करने गया है, और जजों ने उसे कहा ये 3 बीवियाँ तुम्हारी हैं और ये 12 बच्चे भी साथ तुम्हारे हैं। वो कहता जी मेरा तो अभी निकाह होना है, मेरा तो अभी निकाह ही नहीं हुआ, तो ये मेरी 3 बीवियाँ कैसे मेरी हो गई, तो 12 बच्चे मेरे कैसे हो गए? उन्होंने कहा नहीं पुत्र, तेनों नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ये 3 की 3 खूबसूरत बीवियाँ भी तुम्हारी हैं और ये 12 के 12 बच्चे भी तुम्हारे हैं, चाहे जाके इनका DNA करा लो। यकीन जाने ऐसा फैसला, मतलब एक पिटिशनर ही नहीं है, PTI उसमें फ्री की नहीं है, और फैसला क्या कौन कर रहा है? और आप जो है ये, फिर वो क्या कहते हैं जी 187 के तहत हम जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं, हम आइन की तशरीह कर सकते हैं, हम सारी पिछली खराबियां दूर कर सकते हैं। फिर सारी खराबियां दूर करें ना। 187 के तहत ये बिजली के जो बिल हैं, ये बिजली जो महंगी है, इसका सलूशन निकालें ना। 187 के तहत जो गैस हमारी महंगी है, जो बाहर से ले रहे हैं, इसका सलूशन निकालें ना। फिर 187 के तहत जो हम IMF के पास जाते हैं, कर्जे लेते हैं मुल्क चलाने के लिए, इसका हल निकालें ना। फिर ये जो 187 के तहत आप कंट्रोल कर लें मुल्क का। फिर और देखें, ये जो हमारे जनरल है ना, वो चाहते हैं आपके मुल्क चले। हमारे जनरल्स ने गलतियों से सीखा है,
हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने गलती करके सीखा है कि मुल्क का कैसे पट्टा बैठा हुआ है और मुल्क जो है हमारा जो बैंकक्रप्ट होने लगा था, मुल्क दिवालिया होने लगा था, मुल्क डिफॉल्ट होने लगा था, ये जो उन्होंने तजर्बा किया था। लेकिन ये जजों को अभी भी समझ नहीं आ रही, ये जजों को अभी अकल नहीं आ रही। इसलिए मैं कहता हूं इन जजों की जगह पे सिख जज मंगवा लें, सिख, वो इनसे अच्छे फैसले करेंगे। सिखों के बारे में कहा जाता है कि उनको इतनी कोई अकल मत नहीं होती, लेकिन मेरा यकीन है कि वो जो सिख हैं वो इन जजों से बेहतर फैसला करेंगे, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी पीटीआई में नहीं होगी। उनकी रिश्तेदारी जो है वो पीटीआई के वकला से नहीं होगी। वो पीटीआई के जो 100 वकला जाके एक जज को धमकाते हैं, गालियां देते हैं, वो इनकी धमकी में नहीं आएंगे। सिख जज इनकी धमकी में नहीं आएंगे। इसलिए इन जजों से बेहतर है कि हम सिख जजों को रख लें, क्योंकि ये जज देखे ना, मैंने मिसाल दे दी ना आपको, वो कह रहे हैं कि ये 3 बीवियां भी तुम्हारी हैं और ये 12 बच्चे भी तुम्हारे हैं और निकाह तुम्हारा हुआ ही नहीं, चाहे इनका जाके डीएनए करवा लो। अब सोचें, अब देखें जनाब, ये जो आर्टिकल 51 और 106 के तहत जो मतलब ये केस हल होना था, उसको उन्होंने बगाड़ के बिल्कुल 187 के तहत इस पे अपना जो फैसला है वो ठोक दिया। अब देखें जो 39 लोग हैं जिन्होंने ये जब इलेक्शन कमीशन में कागज जमा करवाते हैं ना, जो मैं इलेक्शन लड़ने लगा हूं, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा जो तल्लक है वो पीटीआई से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। असूलन तो ये जो 39 लोग हैं, जब इन्होंने अपनी पार्टी, अगर ये पीटीआई के थे, अगर ये किसी पार्टी के नहीं थे, पीटीआई की जमात थी, तो इन्होंने ये पार्टी छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है और उसके लिए उन्होंने डिक्लेरेशन दी है, उन्होंने लिख के दिया है कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन। उसूलन तो इन 39 लोगों को नाअहल होना चाहिए। ये जो 39 लोग हैं जो पार्टी बदल रहे हैं, अगर ये पीटीआई के थे, अगर सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जज जो हैं, इनकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के थे, सॉरी ये पीटीआई के थे लोग थे, ये जो 8 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर इनके मुताबिक ये जो 39 लोग हैं जिन्होंने फॉर्म दिया था कि हमारी एफिलिएशन पीटीआई के साथ है, तो इन 39 लोगों ने जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, डिक्लेरेशन जमा करवाई है, इलेक्शन कमीशन में पार्टी बदली है, तो इन 39 लोगों को तो नाअहल होना चाहिए। और आप देखें ना, जिन्होंने 39 ने नहीं लिखा, उनको भी कह रहे हैं कि आपने यही पार्टी ज्वाइन की है, आपने यही इसी पार्टी में जाना है। आप देखें ना, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई, उन्होंने पीटीआई का नाम ही इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर भी वो जीत गए हैं, फिर उसको आज़ाद जीत गए हैं, तो वो किस तरह आप ज़बरदस्ती उसको कर सकते हैं? यही मैं कह रहा हूँ, वो दूल्हा, वो बंदा जो निकाह करने गया था, उसको इन्होंने कहा है कि 3 बीवियां भी तुम्हारी हैं ये वाली, इनको ले जाओ, और ये 3 बच्चे, जो 12 बच्चे हैं, मतलब मैं अब दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये जो बंदा निकाह करने गया है, सिर्फ निकाह करने सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसको उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो 3 बीवियां खूबसूरत ये भी तुम्हारी हैं और ये 12 बच्चे भी तुम्हारे हैं, चाहे डीएनए करवा लो, ये तुम्हारी हो। कहता है मैंने तो पैदा ही नहीं किए, ना ये मेरी बीवियां, मैंने ना इनसे निकाह किया है, ना ही ये मेरे बच्चे हैं, ना ही मैंने ये पैदा किया है, ना ही मेरी कोई सुहाग रात हुई है, ना मैं कहीं, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये मेरे बच्चे 12 किस तरह हो सकते हैं? तो वो कहते हैं नहीं पुत्र, ये तेरे ही नहीं। ये साकिब निसार की याद ताज़ा हो गई है, जो साकिब निसार ने, पता ना, बनी गाला में इमरान खान को सादको अमीन कहा था। सादको अमीन क्यों कहा था? 150 दफ़ा नईम बुखारी ने कागजात चेंज किए थे और जो बनी गाला की खास ट्रेल पेश नहीं कर सके थे, लेकिन उसने कहा था ये मेरा, ये जो प्लाट है ये मेरा है, ये रकबा मेरा है, ये मेरी बहनों का है, ये मेरी बीवी का है। लेकिन साकिब निसार ने कहा पुत्र तेनों नहीं पता, ओए तेनों नहीं पता। वो नियाजी सर्विसेज जो थी बाहर, वो कहता ये नियाजी सर्विसेज मेरी थी यूके में, जो ऑफशोर कंपनी थी। उन्होंने कहा पुत्र तेनों नहीं पता, तेनों बिल्कुल नहीं पता, और तेरी नहीं। उसको सादको अमीन डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद जो पनामा केस है वो भी याद आ गया है कि पनामा केस में ये करप्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से वो फ्लैट बने हैं, और वहां पे बात क्या आ गई, अनविड्रॉल रिसीवेबल, बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, उस पर नाहल कर दिया और गवर्नमेंट खत्म करवा दी और उसको हुकूमत से निकाल दिया। आप देखें ना, ये वो फैसले हैं। मैं बार बार कहता हूं, इन जजों ने, जो हमारे मुल्क के जज हैं, ये पहले वकील होते थे जो किसी चैम्बर से आते हैं, इनका बारों से तल्लक है। ये जो जज हैं, इन्होंने हमारा मुल्क नहीं चलने देना। इनको मुल्क के जो फाइनेंशियल हालात हैं उसका शायद अंदाजा नहीं है। मुल्क जो है डिफॉल्ट करने लगा था इसी इमरान खान की वजह से। लेकिन मैं कहता हूं ये जज भी जो हैं, फिर आप सीधे हो जाएं, अब देखते हैं ये कितने भी। मैं कहता हूं, मैं आखिरी बात करने लगा हूं कि इमरान खान 10 औरतों के साथ ज्यादती करे, उनके साथ जना करे, उसके बाद उनको कत्ल करे, और ये जो हाई कोर्ट हैं
ये जो हाई कोर्ट है, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, ये भी कहेगा इमरान खान ने वसी तर मुल्की मुफाद में ये कत्ल किए होंगे, ये बलात्कार किए होंगे, ये जना किए होंगे, ये ज़बरदस्ती की होगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, इनके सामने फिर ये केस जाएगा कि इमरान खान ने 10 औरतों से ज्यादती की है, उनको कत्ल किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ये 8 जज जो हैं, ये कहेंगे जनाब इमरान खान ने जो ये बलात्कार किया है 8 और तकरीबन 10 औरतों के साथ बलात्कार किया है, उनको कत्ल किया है, उनके साथ जिनसी ज्यादती की है, उनको कत्ल किया है, ये मुल्की मुफाद में, वसी तर मुल्की मुफाद में इमरान खान ने किया होगा। ये बात ये जज जो है ना, ये जो 8 जज हैं, इनके पास मैं बार बार कह रहा हूं ये केस जाएगा कि इमरान खान ने 10 औरतों के साथ बलात्कार किया है, उनके साथ ज़बरदस्ती जना की है, उनको कत्ल किया है। और उसके बाद ये केस इन 8 जजों के पास जाएगा तो ये कहेंगे वसी तर मुल्की मुफाद में इमरान खान ने ये कत्ल किए हैं, ये जिनसी ज्यादती की है, ये बलात्कार की हैं, ये जज कहेंगे। मतलब आप ये देखें कि इन्होंने मुल्क को कभी नहीं चलने देना। ये जो मर्जी कर लें, ये शहबाज शरीफ जितनी मर्जी मेहनत कर ले, ये जितनी हुकूमत मर्जी IMF से डीलें कर लें, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंटें ले आए, लेकिन ये जज जो हैं ये मुल्क नहीं चलने देंगे। ये इन जजों ने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। नाज़रीन, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर भिजवाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।